नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता है, खासकर F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अब स्टॉक मार्केट में लोग अक्सर ट्रेड करने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में यानी जल्दी पैसा कमाने की चाहत में जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ज़्यादातर नुकसान में ही रहते हैं। अब ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 90% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने F&O मार्केट में जो है नुकसान उठाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन ट्रेडर्स ने ऑन एन एवरेज एक साल में 1,10,000 रुपए का नुकसान उठाया। अब यदि इन्होंने नुकसान उठाया तो फायदा किसको हुआ? देखिए, इंडिविजुअल ट्रेडर में 1 से 5% जो लोग थे उन्होंने 51% से लेकर 75% का जो मुनाफा है वो कमाया। कहने का मतलब है कि जो बड़े इंडिविजुअल ट्रेडर्स थे उन्होंने पैसा कमाया और जो छोटे इंडिविजुअल ट्रेडर्स थे यानी 90% जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स थे उन्होंने नुकसान उठाया। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन ट्रेडर्स को नुकसान क्यों होता है और क्यों जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो पैसा कमा रहे हैं। इसके साथ साथ इस नुकसान से आप किस तरीके से बच सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में जो भारतीय युवा हैं यानी जिनकी उम्र 20 से 30 साल है, उनकी भागीदारी F&O या डेरिवेटिव मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब मैं बात कर रहा हूँ 2019 में, जहाँ 11% इनकी भागीदारी थी, वहीं 2022 में ये बढ़कर जो है तकरीबन 36% हो गई। अब दोस्तों, हम F&O में नुकसान के जो प्रमुख कारण हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बुकिश लैंग्वेज की बात करेंगे। जैसे आप कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कम अनुभव है, जानकारी की कमी है, हाई रिस्क और हाई लेवरेज सिक्योरिटीज में आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके साथ साथ आप मार्केट के उतार चढ़ाव को जो है समझ नहीं पा रहे, तो ये सब बुकिश लैंग्वेज है। अब मैं आपको एक्चुअल रीजन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी जो स्टॉक मार्केट में 2 साल कंटिन्यूसली ट्रेड किया है। देखिए, आप पानी की गहराई को तब तक समझ नहीं सकते जब तक आप पानी के अंदर जाएं। तो मैंने जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड्स किए हैं, बहुत अच्छे ट्रेड्स किए हैं और मैं प्रॉफिट में ही आया, मतलब मैं नुकसान में नहीं आया। लेकिन जब मैंने बैंक के चार्जेस, क्योंकि जब भी आप कोई ऑप्शन या फ्यूचर का ट्रेड लेते हो तो आपको चार्जेस पे करने होते हैं, और चार्जेस पे करने के बाद मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही रहा, यानी मुझे कोई भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं वो 90% लॉस में रहते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए, जब भी कोई आप चार्ट या आप कोई भी वैल्यू जो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं तो उसमें मिली सेकेंड का फर्क होता है। नॉर्मली जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो 6 से 7 मिली सेकेंड देरी पे काम करती है। वहीं जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो 1 मिली सेकेंड या 2 मिली सेकेंड के डिफरेंस पे काम करती है, यानी उनका जो डिले है वो 1 से 2 मिली सेकेंड का, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन का जो डिले है वो 5 से 7 मिली सेकेंड का है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा रीजन है। अब देखिए, अब दूसरे रीजन पे आते हैं। देखिए, कभी आपने फिल्मों में किसी भी सोल्जर को वॉकी टॉकी से बात करते हुए सुना होगा। अब जब भी वॉकी टॉकी पे बात करते हैं तो वो आपका कोई भी जो वाक्य है वो कहेगा और उसके बाद ओवर एंड आउट बोलेगा। अब दूसरा सुनने वाला जब उसकी बात पूरी हो जाती है और ओवर एंड आउट वो सुन लेता है, उसके बाद वो बात करता है। अदरवाइज दोनों व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो बहुत डिले के साथ होता है। अब यही हमारा जो दूसरा रीजन है कि जब आप किसी डाटा को देख रहे हैं तो जो फाइबर लाइन आपके साथ जुड़ी है, अब मान लीजिए जो NSE है, आप NSE में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। अब वो जो डाटा है वो दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने में आपके पास समय लेगा। वहीं जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो NSE की ही बिल्डिंग में ट्रेड्स लेते हैं, या फिर यदि वो NSE की बिल्डिंग में ट्रेड नहीं ले रहे तो उसके बिल्कुल पास की बिल्डिंग्स पे ही वो ट्रेड्स ज्यादातर लेते हैं। यानी जो बड़े खिलाड़ियों के पास डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो आपके मुकाबले बहुत जल्दी हो रहा है। अब दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन और डाटा ट्रांसफर ये दोनों कुछ समय का या मिली सेकेंड का या सेकेंड का डिले आपके पास करते हैं। यानी जो MIS आपको दिख रही है, यानी जो एक्चुअल चीज आपको दिख रही है, वो ऑलरेडी जो बड़े ट्रेडर का है उनको दिख चुकी होती है। अभी तक आपको ये बहुत मामूली सी चीज लग रही होगी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके साथ यदि आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि ये जो दोनों चीजें मैंने बताई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो भी इंडिविजुअल ट्रेडर ट्रेड लेते हैं या तो वो चार्ट को देख के ट्रेड लेते हैं या फिर जो एनएससी में ऑप्शन का डाटा अपलोड होता है उस डाटा को देखते हुए अपना जो ट्रेड वो लेते हैं। अब दोस्तों जो एनएससी का डाटा है वो 10 से 15 मिनट डिले के बाद ही अपलोड होता है, यानी जिस डाटा के बेस पे आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें 10 से 15 मिनट का अंतर होता है। अब दोस्तों जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं इन्होंने एनएससी से जो है डाटा वो परचेज किया होता है, इनके पास रियल टाइम में यानी जो डाटा चेंज हो रहा है सेकंड दर सेकंड वो डाटा इनके पास अपडेट हो जाता है। अब दोस्तों ये बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि जो बड़े ट्रेडर ट्रेड ले रहे हैं वो डाटा के बेस पे ले रहे हैं, उनको पता लग जाता है कि कहाँ पे जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो रहा है और उस ट्रेंड रिवर्सल के बेस पे वो जो है ट्रेड लेते हैं। वही जो छोटे ट्रेड होते हैं उनको ट्रेंड रिवर्सल का जो डाटा है वो बहुत देर से मिलता है और जब तक कि उनको पता लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है तब तक जो अपॉर्चुनिटी होती है वो लॉस हो चुकी होती है। अब हम आते हैं चौथे और मेन रीजन पे कि क्यों आपको बहुत ज्यादा लॉस होता है। देखिए जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी ट्रेड अपने आप से नहीं लेते, ये जो सारे ट्रेड्स हैं वो मशीन के द्वारा लिए जाते हैं, यानी इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किए हुए हैं और उन सॉफ्टवेयर में डेली एक कोडिंग करते हैं कि यदि परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी डाटा की कॉम्बिनेशन इस तरफ की है तो आपको ये ट्रेड लेना है और इस ट्रेड को जैसे ही ये डाटा इस तरीके से शो करेगा आपको ये ट्रेड काट लेना है। अब दोस्तों इसको आप इस तरीके से समझिए, देखिए आपके माइंड ने कुछ सोचा और आपके हाथ ने ट्रेड करने के लिए उस चीज को टाइप किया। देखिए जब ये टाइप आप कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ जो समय है वो निकल जाता है। अब मार्केट का रूल क्या है कि जिसने सबसे पहले बिड लगाई आपको सबसे पहले उस सौदे को काटना है। तो मशीन यदि कोई सौदा लगा रही है तो वो आपसे पहले लगा लेगी और मशीन का जो सौदा है वो पहले कट जाएगा, यानी जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे पहले मशीन को मिलेगी। अब इन चारों कारणों को एक साथ देखिए, जैसे सबसे पहले आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो 5 से 7 मिलीसेकंड डिले है, इसके साथ साथ जो इंटरनेट पे जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो भी कुछ मिलीसेकंड में उसका फर्क है। अब जो एक्चुअल एमआईएस आपको एनएससी से मिल रही है उसमें भी 10 से 15 मिनट का फर्क है। अब जो कंप्यूटर इन सबको देखते हुए ट्रेड ले रहा है वो इमीडिएटली यानी आपसे पहले जो है ट्रेड को इनिशिएट कर देगा। अब दोस्तों इन्हीं कारण से जो इंडिविजुअल ट्रेडर है वो 90% लॉस में जाते हैं क्योंकि आपके पास वो सारे फाइनेंशियल टूल्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप एक छोटे अमाउंट्स पे ट्रेड करते हो और यदि आप इन सब डाटा को परचेज करोगे तो फिर आपकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप प्रॉफिट में आ नहीं सकते। इसके साथ साथ जो आप ट्रेड कर रहे हो मशीन के साथ कर रहे हो, यानी जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो एक बार मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करके सुबह ही कोडिंग कर देते हैं और कोडिंग जो मशीन और कोडिंग है वो ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ले रही है। इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल ट्रेडर हैं उनको पूरा दिन मार्केट में बैठना पड़ता है, यानी कंप्यूटर स्क्रीन के साथ आपको बैठना पड़ता है और जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी उसी समय आपको जो है वो ट्रेड काटना है और उस समय जब आप ट्रेड काटने के लिए बिड करते हो तो मशीन जो है वो आपसे पहले बिड कर लेती है। तो इन सभी कारणों से जो आप है वो तकरीबन लॉस में रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन लॉस से आप किस तरीके से बच सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे भी मैं कोई बुकिश लैंग्वेज जो है डिस्कस नहीं करूंगा कि आप रिस्क एंड रिवॉर्ड देख के करें, आप उतना ही पैसा लगाएं जितना आपके पास है, आप में धीरज होना चाहिए। तो इन सभी बुकिश लैंग्वेज की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊंगा जो मैंने आइडेंटिफाई किए। यानी मैंने जो स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी का, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता था, मैं निफ्टी में ही करता हूँ, तो मैं निफ्टी के बारे में ज़्यादातर आपको बताऊंगा। तो आप निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है वो वीकली एक्सपायरी होता है और हर वीक में आपको जो 2 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आप उन अपॉर्चुनिटीज में ही एंटर कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। अब दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले आपको रात को 8 या 8:30 बजे जो निफ्टी पे कुछ डाटा होता है वो अपलोड हो जाता है, आपको इन डाटा को डाउनलोड करना है और समझना है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। देखिए मार्केट का ट्रेंड या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा और ये आपको पता चलेगा कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है यानी एफआई है, डीआई है, उन्होंने पोजीशंस कहाँ पे बना के रखी है।
देखिए जिस साइड उन्होंने पोजीशन बना के रखी है, मार्केट का जो ट्रेंड है उसी तरफ है। अब जब आप रात को डाटा डाउनलोड करते हो तो उससे आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। लेकिन हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो कॉपी करती है अमेरिका की मार्केट को, और अमेरिका की मार्केट रात को खुलती है। तो ये आपको सुबह पता चलेगा। तो सुबह 8 बजे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि अमेरिका की जो मार्केट है उसने कैसा परफॉर्म किया। अब मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड था, जो डाटा आपने रात को डाउनलोड किया था, लेकिन सुबह आपको पता चला कि जो अमेरिकन मार्केट है वो डाउनफॉल हुई, यानी कोई न्यूज आई जिस न्यूज के कारण जो अमेरिका मार्केट है वो डाउनफॉल हुई। अब यदि मार्केट डाउनफॉल हुई है तो हमारी मार्केट उसको कॉपी जरूर करेगी, या तो जब हमारी मार्केट ओपन होगी तो गैप डाउन ओपन होगी, या फिर मार्केट बराबरी से ओपन होने के बाद फिर से नीचे की ओर गिरेगी। अब दोस्तों क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, इसलिए आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी आपको ये देखना है, आपको सिर्फ जो ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम 2 बार या 3 बार जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब यहां पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। देखिए मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, लेकिन आपको अगर मार्केट गैप डाउन मिलती है या आपको किसी जो स्पॉट पे है वो आपको प्राइस मिल रहा है, तो वहां पे आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। अब यदि आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं तो फिर संभावना जरूर है कि आप ऑप्शन मार्केट में जो है पैसा कमा सकते हैं। यदि आपने ट्रेड सही दिशा में लिया है और ट्रेड आपकी तरफ को, यानी मार्केट फिर अपवर्ड की तरफ को जाती है, तो आप पैसा इसमें कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप समझ रहे हैं कि ड्यूरिंग द मार्केट बिना इन फाइनेंशियल टूल्स के आप ये समझ सकते हैं कि आप ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बिना इन फाइनेंशियल टूल्स के, यानी ये जो डाटा जो बड़े खिलाड़ियों के पास है, इनके बिना आप ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और यहीं पे आप गलती करते हो। अब आपको ब्रॉडर ट्रेंड के हिसाब से ही चलना है। ब्रॉडर ट्रेंड के हिसाब से यदि आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी में आप ट्रेड लीजिए, और फिर जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन से आप पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप उतना ही पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शन में डालिए जितना कि आप जो है उसका रिस्क उठा सके, यानी आपकी रिस्क अब्जॉर्प्शन करने की जो शक्ति है उतना ही पैसा आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में डालिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस न्यूज पे मार्केट किस तरीके से बिहेव करे, क्योंकि आपके पास रियल टाइम डाटा नहीं होता, इसलिए आपको सही समय पे बाहर निकलने का वक्त नहीं मिलता। इसलिए आप उतना ही रिस्क उठाइए जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता है, और क्यों जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज्यादातर नुकसान उठाते हैं। तो हमने जो प्रैक्टिकल कारण है उनके बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी जो है इस जानकारी का जो उपयोग है वो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट पे और ज्यादा वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आप जरूर मेंशन कीजिए।